हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेडीज़ शर्ट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी और इसमें हर पार्ट की आपको मैं फार्मूलाज के साथ कटिंग बताऊंगी ताकि आप किसी भी साइज़ को अगर कट करें तो आपके लिए आसानी हो। आपके पास सिर्फ मेजरमेंट्स होंगी जो हमने पिछली क्लासेस में जिसके बारे में पढ़ा था। आप मेरी वो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको पैमाइश लेने का तरीका बताया था, चाहे आप बॉडी से लें या किसी भी ड्रेस से लें। जब आप एक मरतबा उसकी मेजरमेंट्स ले लेंगी, आपके पास डेटा मौजूद होगा, आप उसी डेटा को यहाँ पर पुट करेंगी फार्मूलाज के थ्रू, जिससे आपके लिए इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2 फोल्ड है। अब सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पर शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। शोल्डर की मेजरमेंट हमारे पास 15 इंचेस है, 15 इंचेस है, जिसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आएगा 7.5 इंचेस। यहाँ पे आपको 7.5 इंचेस मार्क करना है, ये देखें, ठीक है। अब आपने यहाँ से डाउन आर्म होल लेना है। ये इस किसी भी जब भी आप कटिंग के बारे में सुनती हैं या देखा होगा आपने कि ये सबसे टेक्निकल पॉइंट समझा जाता है, और ये टेक्निकल होता भी है क्योंकि यहीं से शर्ट की शेप का आइडिया होता है और खिंचाव वगैरह बनता है, या शर्ट बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। तो यहाँ पर आपने इसको किस तरह मेजर करना है। मिसाल के तौर पे शोल्डर के गिर्द आपने इंचेस टेप को घुमाया इस तरह और वो आपके पास 16 इंचेस आ गया, ठीक है। ये शोल्डर है। सिंपल इसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 8 इंचेस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है, तो आपको यहाँ से कितना इसको किस तरह ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ से ½ इंच डाउन जाना है। अगर आपकी चेस्ट 40 या 40 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे ½ इंच से ज़्यादा नहीं मार्क करना, ठीक है। आप यहाँ पे ½ इंच डाउन आएंगी। अगर 40 से कम है चेस्ट साइज़ तो यहाँ पे आपको 0.75 इंचेस मार्क करना है। अगर उससे भी कम है तो आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही चेस्ट साइज़ बढ़ता जाएगा, 40 से ज़्यादा होगा, तब आपने यहाँ पर ½ से ज़्यादा नहीं रखना, ½ इंचेस यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो शोल्डर है, अभी हमने लिया 7.5 इंचेस, आपने यही एज इट इज़ यहाँ पुट कर देना है इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक मार्क लगाएंगे। ये जो शोल्डर हमने यहाँ लिया था, यहाँ भी हमें इसको लगाना है। ये अब यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कितनी गुलाई देनी है, क्या कैसे आपको पता चलेगा कि कितना आर्म होल इसका रेडी होना चाहिए। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आपने चेस्ट मेजरमेंट को 5 पे डिवाइड करना है और उसमें ½ इंच ऐड कर देना है। चेस्ट मेजरमेंट हमारे पास 40 इंचेस है, उसको आपने 5 पे डिवाइड करना है जो कि हमारे पास आएगी 8 इंचेस, ठीक है। 8 में आपने ½ इंच ऐड करना है तो आपके पास आएगा 8.5 इंचेस। इसका ये मतलब है कि जब आप यहाँ से राउंड इसको मेजर करेंगी, ये इसको यहाँ से जब मेजर किया जाएगा तो आपके पास 8.5 इंचेस आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी हम इसको मेजर करते हैं। यहाँ से आपने यहाँ तक 7.5 इंचेस ले लिया। अब आपने यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट लेनी है। इस पॉइंट को अपर बस्ट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे आपने चेस्ट मेजरमेंट लेनी है जो कि है 40 इंचेस। चेस्ट मेजरमेंट लेने का क्या, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है। हमारे पास मेजरमेंट आएगी 10 इंचेस। अब हमने यहाँ से इसको गोल बनाना है। यहाँ से आपने 1.5 इंचेस ऊपर आना है यहाँ पे, और 1 2। अब थर्ड पॉइंट यहाँ हमें चाहिए इस लाइन का हाफ। ये हमारे पास 7.5 है, इसको हाफ किया, ये
1 2 3, इन 3 पॉइंट्स को आपने मिला देना है फ्री हैंड से, बहुत एहतियात के साथ। ये देखें कि ये हमारे पास 8.5 इंचेस है। ये देखें, ये हमारे पास 8.5 इंचेस तैयार है। नेक्स्ट हमें वेस्ट पॉइंट लेना है। अगर तो आपने मेजर किया हुआ है कि वेस्ट पॉइंट कहाँ आपका आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मालूम तो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 14.5 इंचेस का, आप वहाँ मार्क करें। ये जिस साइज़ की हम शर्ट बना रहे हैं उसके लिए 14.5 इंचेस बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपका वेस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से उसी पॉइंट से बिल्कुल हाईएस्ट पीक से हमें नीचे हिप पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ से हम हिप पॉइंट लेंगे 21 इंचेस। ये भी स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अगर कस्टमाइज़ करना है आपने इसे तो आप 22 भी रख सकते हैं, आप 20.5 इंचेस भी रख सकती हैं, लेकिन इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं लेते। 21 इंचेस स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। 21 पे हमने मार्क लगाया। ये हमारी हिप लाइन है, ये वेस्ट लाइन है, ये चेस्ट लाइन है, ठीक है। ये 3 लाइंस आपकी बन गई। चेस्ट लाइन पे हमने चेस्ट मेजरमेंट ले ली, इसको अपर बस्ट भी कहते हैं। अब वेस्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। जो भी हमारे पास वेस्ट की मेजरमेंट है उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वेस्ट मेजरमेंट 36 इंचेस है, तो उसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंचेस। 9 पे हमने मार्क कर दी। अब हिप मेजरमेंट भी सेम हमें लेना है, हिप को 4 पे डिवाइड करना है। हमारे पास हिप मेजरमेंट 40 इंचेस है, तो हम उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 10 इंचेस। अब इन्हें स्केल से आप मिला दें, ठीक है। नेक को कितना वाइड रखना है ये देखते हैं। नेक को वाइड रखने का भी फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास नेक की विड्थ निकल आएगी। हमारे पास चेस्ट मेजरमेंट थी 40 इंचेस, उसको जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3.3 इंचेस। ये आपकी बेस्ट आइडियल नेक विड्थ निकल आई, ठीक है। जितनी भी चेस्ट होगी, चेस्ट मेजरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि 42 इंचेस भी है तो नॉर्मली कहा जाता है नहीं बस 3 इंचेस तक हम इसकी विड्थ लेंगे, इससे ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ना उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चेस्ट साइज़ जब बढ़ता है तब आपके यहाँ पर इस साइड पे फिर खिंचाव बनता है। ये बैक आर्म होल है, यहाँ पे इस पे खिंचाव बनेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नेक विड्थ को फॉर्मूले के मुताबिक लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी डेप्थ डिपेंड करता है कि आपको कितनी चाहिए, ठीक है। ये कस्टमाइज्ड होती है, आप जितना भी इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या डिज़ाइन के मुताबिक रखना चाहते हैं। जैसे अगर आपको बैन यूज़ करना है तब आपने इसको 3 इंचेस मैक्सिमम 3.5 इंचेस तक लेके जाना है। अगर नॉर्मल आप नेक लाइन यूज़ करना चाहती हैं तब आप इसको 6 इंचेस इवन 7 इंचेस तक भी लेके जा सकती हैं। हम यहाँ पे इसको 6 इंचेस लेंगे। ये फ्रंट नेक होगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको राउंड शेप दे दें या स्क्वायर रहने दें, या इसको आप कोई और डिज़ाइन देना चाहती हैं, इसमें आप डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है। अब सेम विड्थ में, सेम चौड़ाई में हमें बैक नेक लेनी है, और वो कैसे लेनी है वो भी सिंपल। आपको 3 इंचेस स्टैंडर्ड साइज़ होता है बैक नेक का, ठीक है। अगर आप बड़ा पसंद करती हैं देन आप 4 इंचेस 5 इंचेस भी ले सकती हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं वो फ्रंट और बैक इक्वल रखती हैं, तो उसके लिए आपको फ्रंट नेक को थोड़ा कम करना होगा, मतलब कि 4 इंचेस आप आगे पीछे उसको रख लेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 3 इंचेस पे मार्क करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपके बन गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारे पास बैक आर्म होल था, अब हमें फ्रंट आर्म होल बनाना है। यहाँ से आपने 1 इंचेस अंदर की साइड पे एक निशान लगाना है, इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है, ठीक हो गया। अब आपने इस लाइन का हाफ लेना है, मिड पॉइंट।
अगेन आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए गोल करना है। ठीक, ये आपका फ्रंट आर्म होल तैयार। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ये शोल्डर स्लोप होता है जो आपके शोल्डर पे प्रॉपरली शर्ट को बिठाता है और बहुत खूबसूरत लुक देता है। अगर हम इसे नहीं ऐड करते, यहाँ से इसको कट नहीं करते, तो यहाँ से ये फैब्रिक उठा हुआ रहेगा जो कि दिखने में बहुत बुरा लगता है। ये आपकी सिंपल शर्ट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसके अंदर प्लेट्स डालने हैं तो वो आपको कैसे डालने होंगे। मज़ीद फिटिंग के लिए आपने इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से टॉप से 11 इंचेस पे हम लाइन मार्क करनी है। ये आपकी डाउन बस्ट लाइन आ गई। यहाँ से आपने 4 इंचेस पर मार्क करना है। 4 इंचेस पर क्यों मार्क करना है, ये आपका बस्ट स्पैम है। ठीक है, बस्ट स्पैम मीन्स डिफरेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट्स। ठीक है, वो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ अगर देखें तो वो 8 इंचेस होता है, जिसको आप हाफ करेंगे तो यहाँ से 4 इंचेस आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने, इस लाइन पे आपने 4 इंचेस पे मार्क करना है। अब यहाँ से इस पॉइंट से आपने हाफ इंच डाउन आना है। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। सेकंड आपके पास वेस्ट लाइन पे सेम इसी जगह पे एक पॉइंट लगाएंगे आप 4 इंचेस पे। हिप लाइन पे आप यहाँ मार्क करेंगे 4 इंचेस। ठीक है, इस पॉइंट से आप हाफ इंच ऊपर आएंगे। ये एक लॉन्ग प्लेट है। अगर आप इसे शॉर्ट चाहती हैं तो तब आप हिप लाइन से 1.5 इंच पर मार्क करेंगी और ये आपके पास 8 इंचेस का प्लेट रेडी हो जाएगा। 8 इंचेस का प्लेट नॉर्मली स्टैंडर्ड समझा जाता है। ये आपके प्लेट के पॉइंट्स, यहाँ से आपको क्या करना है, हाफ इंच यहाँ मार्क करना है, हाफ इंच यहाँ मार्क करना है। तो ये आपके पास 1 इंच का प्लेट रेडी हो जाएगा। कि जब आप यहाँ पर 1 इंच का प्लेट देंगी तो यहाँ पे आप 1 इंच मार्जिन भी रखेंगी, तब वेस्ट पॉइंट का जो ये निशान है वो यहाँ मार्क होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैब्रिक चाहिए होगा तो 1 इंच ये फैब्रिक प्लेट में जाएगा, तो यहाँ के लिए आपको ये मार्जिन रखना होगा। फिर आप इनको इस तरह से ड्रॉ करेंगी। ये देखें, ये आपका प्लेट रेडी है। अगर आप चेस्ट प्लेट रखना चाहते हैं तब आपको इस पॉइंट पे आना होगा। आपने क्या करना है कि इस लाइन को हाफ करना है। ये आपने इसको हाफ किया, सिंपल। यहाँ से आपने हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच नीचे मार्क करना है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ से आपको 1.5 इंच यहाँ आना है। ठीक है, अब आपने इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये देखें, तो ये आपके पास चेस्ट का प्लेट रेडी है। अब सिंपल आपने इसको कट कर लेना है। किड्स की ड्रेस पैटर्न मेकिंग में बताया था कि आपने जब बैक कट कर लेनी है तब आपने फ्रंट को कट करना है, ताकि आपके पास एक ही पेपर पे दोनों साइड्स मिल जाएं। कि इस पॉइंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट से आपने इसको कट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिटेल में समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।